नमस्कार। जैसा कि बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर अपने पढ़ रहे थे, प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करना, रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कुछ एंट्री हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उसे आगे अपने आज पढ़ते हैं। एंट्री जाती है, पुनर्मूल्यांकन के कारण किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि एवं दायित्व में कमी होने पर यदि आंतरिक पुनर्निर्माण करते समय एसेट और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन किया जाता है तो उसकी एंट्री संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, उसमें वृद्धि होती है तो उसको डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसमें वृद्धि होती है तो उसको करेंगे क्रेडिट, और कमी होती है तो उसको करेंगे डेबिट। तो यह अपने एंट्री कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन के कारण संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी होने पर एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आगे अब पॉइंट आता है, विभिन्न संचित हानियों, संपत्तियों के मूल्य में कमी, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय कंपनी की बैलेंस शीट है, उसकी एसेट साइड में आपको कुछ हानियाँ दी हुई होगी या फिक्टिशियस एसेट दे रखी होगी या टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट होगी जिनका कोई मूल्य नहीं, तो हानियों को अपने राइट ऑफ करेंगे। वो एसेट साइड के अंदर होगी, उनका बैलेंस होगा डेबिट, उनको राइट ऑफ करेंगे तो उनको कर देंगे क्रेडिट। इसी प्रकार संपत्ति के मूल्य में कमी, अभी मैंने पिछले एंट्री में देखा कि संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो उसको करते हैं डेबिट, और कमी होती है तो उसको करेंगे क्रेडिट। और दायित्व के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी होती है तब तो उसको डेबिट करते हैं, और वृद्धि यदि होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल रिडक्शन के अंदर से अपने इनको राइट ऑफ करेंगे। तो संचित हानियों को राइट ऑफ करने की, संपत्तियों के मूल्य में कमी करने की और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि करने की जर्नल एंट्री होगी इस प्रकार आपके, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। यदि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। टू फिक्टिशियस एसेट, कृत्रिम संपत्तियां अगर दे रखी है तो उनको राइट ऑफ करेंगे। टू गुडविल, अगर गुडविल मूल्यहीन है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। टू एसेट, अगर एसेट के मूल्य में कमी हो रही है तो उसको कम करेंगे टू एसेट। और दायित्व के मूल्य में यदि वृद्धि हो रही है तो उसको यहाँ पर लेंगे टू लायबिलिटीज। इसके बाद में अगली एंट्री आती है, कंपनी द्वारा किसी संभावित दायित्व के लिए आयोजन करने पर। कोई माना संभावित दायित्व है और उसके लिए कंपनी अगर आयोजन करना चाहती है तो दायित्व का आयोजन करने के लिए उसको तो करना होता है क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कंपनी द्वारा किसी संभावित दायित्व के लिए आयोजन करने पर जर्नल एंट्री आपकी होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी अकाउंट। इसके बाद में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो पूंजी कटौती खाते के शेष को हस्तांतरण करने पर, तो कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस रहेगा क्रेडिट तो उसको तो करेंगे डेबिट। तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। पूंजी कटौती खाते का शेष है वो पूंजी संचय खाते में चला जाएगा। अब बच्चों बात आती है पूर्वाधिकार अंशों पर
अगर लाभांश है बकाया है तो, क्योंकि को जो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन पर लाभांश मिलता है। कंपनी घाटे की स्थिति में चल रही है तो वो लाभांश नहीं दे पा रही, तो उनके ऊपर जो लाभांश है वो संचित होता रहता है। तो उस लाभांश का समायोजन हम किस प्रकार करेंगे? संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश का अपने समायोजन किस प्रकार करेंगे? यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लाभांश के संबंध में मोटे तौर पर दो तरह की सिचुएशन होगी। एक तो ये है कि लाभांश घोषित किया जा चुका है, और एक ये है कि लाभांश अभी तक घोषित नहीं किया। यदि लाभांश घोषित किया जा चुका है तो क्या है कि कंपनी की बुक्स में पीएस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नाम से एक अकाउंट खुला हुआ होगा। और यदि लाभांश घोषित नहीं किया हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नाम से अकाउंट नहीं खुला हुआ होगा। तो दो होगी। अगर लाभांश घोषित कर दिया तो पीएस डिविडेंड के नाम से अकाउंट खुला हुआ मिलेगा, और यदि लाभांश घोषित नहीं किया है तो पीएस डिविडेंड के नाम से अकाउंट खुला हुआ नहीं मिलेगा। पहले इसमें अपने पढ़ते हैं कि जब लाभांश की घोषणा नहीं हो रखी है, यानी लाभांश घोषित नहीं किया हुआ है, तो कंपनी की पुस्तकों में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के नाम से कोई अकाउंट खुला हुआ नहीं है। अब अपने इसकी एंट्री करेंगे। जब पूर्वाधिकार अंशधारी लाभांश की संपूर्ण बकाया राशि का त्याग करते हैं, यदि पीएस होल्डर लाभांश की संपूर्ण राशि का त्याग कर देते हैं तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड घोषित किया हुआ नहीं है। घोषित नहीं किया हुआ है तो कंपनी की पुस्तकों में कोई खाता खुला हुआ नहीं है। जब पीएस डिविडेंड के नाम से कोई खाता नहीं खुला हुआ है, और अब यदि वो उस पीएस डिविडेंड का त्याग करते हैं तो त्याग करने की कोई जर्नल प्रविष्टि नहीं होगी। और अगला पॉइंट आता है बकाया लाभांश पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से देना। यदि उनको लाभांश देना हो, हम उस परिस्थिति में एंट्री कर रहे हैं जब पीएस डिविडेंड घोषित नहीं किया हुआ है, यानी पीएस डिविडेंड के नाम से कोई अकाउंट कंपनी की पुस्तकों में खुला हुआ नहीं है। अब यदि उनको लाभांश देना है तो पहले तो पीएस डिविडेंड की व्यवस्था करेंगे, यानी पीएस डिविडेंड के अकाउंट में पैसा अपने डालेंगे। वो पैसा कहाँ से आएगा? कैपिटल रिडक्शन में से। तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएस डिविडेंड। जितना अमाउंट अपने को देना है उस अमाउंट से ये जर्नल एंट्री होगी। और फिर हम पीएस डिविडेंड का पेमेंट करेंगे। तो पीएस डिविडेंड का पेमेंट करेंगे तो पीएस डिविडेंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू पेमेंट के रूप में हम क्या दे रहे हैं? यदि पैसा दे रहे हैं तो टू बैंक हो जाएगा, शेयर दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, डिवेंचर दे रहे हैं तो टू डिवेंचर हो जाएगा। तो पीएस डिविडेंड के पेमेंट की एंट्री होगी पीएस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये तो हुई प्रथम सिचुएशन में। यदि कंपनी ने लाभांश घोषित नहीं किया हुआ है तो कंपनी की पुस्तकों में लाभांश के नाम से कोई खाता खुला हुआ नहीं। इस परिस्थिति में एंट्री कैसे होती है? यदि वो संपूर्ण राशि का त्याग कर देते हैं तो कोई प्रविष्टि नहीं होगी। और यदि उनको पेमेंट करना है तो पहले तो पीएस डिविडेंड की व्यवस्था करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएस डिविडेंड। जितना अमाउंट हमारे को पेड करना है वो इसमें आएगा, और फिर पीएस डिविडेंड को अपने भुगतान कर देंगे। सेकंड पॉइंट आता है यदि लाभांश की घोषणा की जा चुकी है। यदि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की घोषणा कर दी तो कंपनी की पुस्तकों में
प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट के नाम से एक खाता खुला हुआ आपको मिलेगा। तो इस सिचुएशन में एंट्री कैसे होगी? एक नंबर है, अंशधारियों द्वारा त्याग करने पर यदि शेयर होल्डर अपना लाभांश छोड़ देते हैं तो एंट्री होगी PS डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्योंकि इसमें PS डिविडेंड खाता खुला हुआ है, वो लायबिलिटीज है तो उसका बैलेंस है क्रेडिट, तो उसको तो कर देंगे डेबिट। PS डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बी नंबर पॉइंट आती है, लाभांश का अंशधारियों को भुगतान करने पर, लाभांश का अंशधारियों को भुगतान करने पर, तो यहाँ PS डिविडेंड खाता खुला है तो उसको तो कर देंगे डेबिट। PS डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर, यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बदले में हम जो दे रहे हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। पैसा दे रहे हैं तो टू बैंक हो जाएगा, शेयर दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, और डिवेंचर दे रहे हैं तो टू डिवेंचर हो जाएगा। 3 नंबर पर आता है, लाभांश का आंशिक त्याग एवं आंशिक भुगतान करने पर, यानी जो PS डिविडेंड है उसका कुछ हिस्सा तो वो त्याग कर रहे हैं और कुछ हिस्सा है वो भुगतान कर रहे हैं। तो ऊपर त्याग करने की और भुगतान करने की दोनों की सम्मिलित प्रविष्टि होगी। इस दशा में एंट्री कैसे होगी? PS डिविडेंड अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट से टू कैपिटल रिडक्शन, जितना त्याग कर रहे हैं वो तो चला जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन के अंदर, और जितना हम पेमेंट कर रहे हैं वो टू बैंक टू शेयर कैपिटल टू डिवेंचर। नगद पैसा दे रहे हैं तो बैंक, शेयर दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल, और डिवेंचर दे रहे हैं तो टू डिवेंचर हो जाएगा। तो ये होती है अपने प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करना, रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर जर्नल प्रविष्टि। धन्यवाद।